प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा। यहाँ से जो है आपके प्रमुख देश हैं, कुछ महत्वपूर्ण राजधानियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्रा हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो देखते हैं कुछ देश, आपकी राजधानी और मुद्रा के बारे में, जो कि SSC GD के लिए दावेदार टॉपिक हो जाता है। जैसे पहला देश है आपका जिम्बाब्वे। बात करें जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है आपके हारेर, हारेर जिम्बाब्वे की राजधानी है और डॉलर क्या है आपकी मुद्रा। मिस्र की बात करें, मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा है और बात करें मिस्र की मुद्रा की, तो पाउंड आपकी मिस्र की मुद्रा हो जाती है। अगला देश है आपका केन्या। केन्या की बात करें तो आपका नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है और आपका शिलिंग आपका क्या हो जाती है, केन्या की मुद्रा हो जाती है। अगला देश है आपकी कनाडा की बात करें, कनाडा की राजधानी क्या हो जाती है, तो आपका ओटावा कनाडा की राजधानी है और डॉलर का प्रयोग जो किया जाता है कनाडा में मुद्रा के रूप में किया जाता है। अगला हो जाएगा आपका क्यूबा। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना हो जाती है और पीसो जो है क्यूबा की मुद्रा हो जाती है। मोजाम्बिक बहुत ज़्यादा पूछा गया था आपका SSC GD 2023 में, आपसे मोजाम्बिक की आपकी राजधानी बहुत पूछी गई थी। तो आपका मपूतो जो है मोजाम्बिक की राजधानी है और आपका मेटिकल जो है आपकी मोजाम्बिक की मुद्रा हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन DC आपकी जो हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और डॉलर का प्रयोग आपका किया जाता है। ग्वाटेमाला की बात करें तो आपका ग्वाटेमाला आपकी सिटी आपकी जो है राजधानी है और क्वार्टजाइट का प्रयोग इसमें किया जाता है। आपकी इक्वाडोर की बात करें तो आपका क्विडो आपकी राजधानी है और आपका सुक्रे मुद्रा का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला देश है आपका रूस। रूस की बात करें यहीं पर, तो रूस की जो राजधानी हो जाती है आपकी मास्को। रूस की राजधानी क्या होगी, रूस की राजधानी आपकी मास्को होगी और मुद्रा की बात करें तो रूबल जो है आपका रूस की मुद्रा है। यहीं पर अगर हम पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी आपकी लीमा है और न्यू सोल जो है आपकी पेरू मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है। डेनमार्क देखते हैं, डेनमार्क की राजधानी आपके कोपेनहेगन हो जाएगी और आपकी इसमें क्रोन मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया वियना इसकी मुद्रा होगी और ऑस्ट्रेलिया आपकी शिलिंगा आपकी मुद्रा हो जाती है। इटली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इटली की राजधानी आपकी रोम होगी और लीरा आपकी इटली की मुद्रा हो जाती है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन होगी और बात करें पाउंड आपकी क्या है, आपकी इसकी पाउंड जो है आयरलैंड की मुद्रा है। वर्तमान में इन देशों की मुद्रा यूरो है और आपकी जो है क्या है, बात करें चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की जो आपकी राजधानी है प्रयाग है और आपकी कोयरूना जो थी आपकी वो थी मुद्रा थी। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की आपकी कुआलालंपुर हो जाएगी और आपका रिंगटिंग आपकी रोज हो जाती है मुद्रा हो जाती है। तो ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थे, आपको पता होना चाहिए। आपकी कुछ आपके देश की मुद्रा राजधानी दी गई थी, हमने इसमें सभी देश कवर नहीं कराए हैं, आप पहले इन्हें याद कीजिएगा। अगली वीडियो में जो है आपको और अधिक देश और आपको और अधिक राजधानी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, अगर आप इन ऐतिहासिक लड़ाइयों को एक साथ याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा, मगर ऐतिहासिक लड़ाई से आपने देखा होगा हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक आपका SSC GD के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टॉपिक बन जाता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, हमने इसमें जो है आपकी ऐतिहासिक लड़ाई कवर कराने की कोशिश की है और आगे की जो लड़ाई बचेंगी वे हम लड़ाई ही कराते रहेंगे। लड़ाई अगली वाली जो लड़ाई है, आपको भी तो लड़ाई करनी है, आपको भी तो जाकर लड़ना है, आपको जो है एग्जाम में लड़ना है, तो आप कुछ लड़ाई याद कर जाइएगा। जैसे पहला है आपका तराइन का युद्ध। बात करें तराइन का युद्ध जो हुआ था आपका 1991 में हुआ था, पहले आप इनकी डेट याद करें। तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें, तराइन का दूसरा युद्ध आपका जो हुआ था 1192 में हुआ था। अगला युद्ध है आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो हुआ, चंदावर का युद्ध आपका 1194 में हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें आपका 1526 में हुई। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। घाघर का युद्ध 1529 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो ये सभी युद्ध ऐसे हैं जो आपसे 2023 आपका SSC GD में कहीं ना कहीं पूछे गए थे और आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बात करते हैं तराइन युद्ध के प्रथम की।
तराइन का प्रथम युद्ध जो आपका 1191 में हुआ था, इसका परिणाम क्या था? तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने, किसमें? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने जो है आपका, किसने? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो आपका 1192 यानी 1 साल बाद हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो दोनों में अंतर है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने आपका पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगला देखते हैं आपका जो चंदाबर का युद्ध हुआ था, फिर इसके बाद 2 साल बाद चंदाबर का युद्ध हो गया था 1194 में। इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, किसने हरा दिया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी 1526 में हुई थी। लेकिन इसमें हुआ क्या था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को आपका हराया था। किसमें? पानीपत की पहली लड़ाई जो आपकी 1526 में हुई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें पराजित कर दिया था। खानवा के युद्ध की बात करें, खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगर को हराया था। खानवा का युद्ध जो आपका 1527 में लड़ा गया, इस युद्ध का जो परिणाम निकल कर आया वह था बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। चंदेरी की बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो आपका 1528 में हुआ, बाबर ने मेदिनी राव को हरा दिया। और आपका जो हुआ था अगला युद्ध, घाघर का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि घाघर का युद्ध आपका कहाँ पर हुआ? तो आपका बाबर ने इसमें जो हराया था, अफगानों को हराया था और 1529 में आपका हुआ था। चौसा के युद्ध की बात करें, चौसा का युद्ध जो हुआ था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और परिणाम क्या था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज के युद्ध की बात करें तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ और शेर शाह ने हुमायूं को इसमें भी पराजित कर दिया था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण युद्ध थे, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। अगले जो युद्ध हैं हम आने वाली वीडियो में कवर कराएंगे, तो उसके लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको आने वाली सबसे पहले वीडियो आपको प्रोवाइड की। अगला टॉपिक है आपका भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और नृत्य शैलियाँ। तो हम जो देखेंगे, नृत्य देखेंगे, राज्य देखेंगे और संबंधित व्यक्ति उनसे देखेंगे। जैसे पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है और यामिनी आपकी करुणा मूर्ति जो है आपकी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। अगला है आपका कथक की बात करें तो कथक जो है, कथक शास्त्रीय नृत्य आपका उत्तर भारत का है। बिरजू महाराज का संबंध आपका कथक नृत्य से देखने को मिलेगा। अगला नृत्य है आपका कथकली। कथकली का जो संबंध है आपका केरल राज्य से है और कृष्णा नायर जो थे आपके कथकली आपके नृत्य से संबंधित थे। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें, कुचिपुड़ी नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका आंध्र प्रदेश का है और यामुनी कृष्ण मूर्ति आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी की बात करें, ओडिसी नृत्य जो है आपका ओडिशा राज्य का और आपका केलुचरण महापात्र आपका ओडिशा नृत्य से संबंधित हो जाते हैं। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर आपका मणिपुर का है और निर्मला मेहता आपकी मणिपुर नृत्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम की बात करें आपका केरल राज्य का है। हेमा मालिनी आपकी मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित थी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका एसएससी जीडी के लिए क्या दावेदार है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड है, आपको कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिले। आपको दिए हैं कुछ पर्यटन आपके स्थल दिए गए हैं, निर्मात कर्ता दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं। जैसे बात करते हैं अजंता की गुफा की, तो अजंता की गुफा का जो निर्माण कराया था गुप्त शासकों ने कराया था और आपका इसका निर्माण 2000 ईसा पूर्व कराया गया था, 200 ईसा पूर्व। एलोरा की गुफा की बात करें तो एलोरा की गुफा का निर्माण आपका राजपूतों द्वारा कराया गया, आपको ध्यान रखना है 450 से 650 ईसा में कराया गया था। कांचीपुरम मंदिर की बात कर लेते हैं। कांचीपुरम मंदिर का निर्माण आपका पल्लव राजाओं ने 6ठी सदी में कराया था। यहीं पर खुजराहो के मंदिर की बात करें, खुजराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने आपका 950 से आपका 1050 ईसा के बीच कराया था। अगला हो जाता है आपका कुतुब मीनार। बात करें कुतुब मीनार का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अलाउद्दीन के झोपड़े की बात करें तो आपका अलाउद्दीन के झोपड़े का निर्माण भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1199 में आपका कराया था।
कोणार्क मंदिर की बात करें तो कोणार्क मंदिर का निर्माण आपका नरसिंह देव प्रथम ने मेरे प्यारे साथियों 13वीं सदी में आपका कराया था। हौज खास की बात करें तो हौज खास का निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने आपका 1305 ईसा में कराया था। विजय स्तंभ की बात कर लेते हैं तो विजय स्तंभ का निर्माण आपका महाराणा कुंभा ने कराया था और 1458 से आपका 68 तक चला था। आगरा फोर्ट की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने 1566 में कराया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपका अकबर ने कराया, यानी फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया और 1500 आपका 51 इसकी करेक्ट डेट थी। अगला हो जाते हैं आपके चार मीनार की बात करें। चार मीनार का निर्माण आपका कुली कुतुब शाह द्वारा आपका 1591 में किया गया था। बात कर लेते हैं निसात बाग की, तो आपकी इसका निर्माण आसफ अली द्वारा आपका 1633 में करा गया। दीवाने खास का निर्माण आपका शाहजहां द्वारा आपका 1637 में किया गया। ताजमहल की बात करें, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। 1630 से लेकर 1652 तक का टाइम इसमें लगा था। जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण मेरे प्यारे साथियों शाहजहां ने आपका 1644 में कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आपका 46 में कराया था। लाल किले की बात करें, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने आपका 1648 में कराया। आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें, लॉर्ड बेले जली द्वारा 1800 में इसका निर्माण किया गया। हवा महल की बात करें, हवा महल का निर्माण आपका आपका किसने, मोहम्मद प्रताप सिंह ने कराया था। आपका जो किया गया था इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए, 1799 में निर्माण किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और आपकी टॉपिक जो है आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है। जैसे पहली पुस्तकें और लेखकों के बारे में बात करें, पहली पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी इसके लेखक कौन थे, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हो जाएंगे आपके पाणिनि हो जाते हैं। यहीं पर अगर हम इंडिका को देखें तो इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज हो जाते हैं। मेघदूत और आपके कुमार संभव के इसके लेखक जो होंगे आपके कालिदास हो जाते हैं। बम का दर्शन आपका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी परीक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपकी भगवती चरण बोहरा ने इसका आपका क्या क्या था, इसके लेखक थे। बात करें आपका अभिज्ञान शुकुंतलम की बात करें तो इसके लेखक आपके कालिदास हो जाएंगे। और यहीं पर एक पुस्तक आती है निकलकर मुद्रा राक्षस, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, आपके विशाख दत्त के। हॉफ ए लाइन की बात करें तो इसके जो रचनाकार थे यानी लेखक थे BS नायपाल थे। कामा सूत्र आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना, कामा सूत्र के लेखक आपके बादशायन हो जाते। राजतरंगिणी की बात करें, राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ होंगे। हरिश्चरित और कादम्बरी के लेखक आपके बाणभट्ट हो जाते हैं। पंचतंत्र की बात कर लें तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा होंगे। और गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हो जाते हैं। पृथ्वीराज रासो यहीं पर चंद्रवरदाई ने लिखी और आपकी स्पीड पोस्ट जो लिखी थी आपकी शोभा डे ने लिखी थी। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी होंगे। आइन ए अकबरी की बात करें तो आइन ए अकबरी के लेखक मेरे प्यारे साथियों अबुल फजल हो जाते हैं। काव्य महिमा सम की बात करें तो आपका कौन हो जाते हैं, तो आपके राजशेखर हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें दी गई थी, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक से भी रिलेटिव आपका SSC GD में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपके भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और उनके राज्य। जैसे पहला देखते हैं, पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कान्हा किल्सी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कान्हा किल्सी राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, मानस वन्यजीव अभयारण्य आपका असम में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आपका केरल राज्य में स्थित हो जाएगा। रणथंबोर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों आपका राजस्थान में है। यहीं पर अगर हम देख लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। सीका देवी की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में स्थित हो जाता है। बात करें
केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका राजस्थान में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला हो जाएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में हो जाता है। आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, ये पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि आपका लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दच्ची ग्राम अभ्यारण्य की बात करें, आपका दच्ची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजा जी आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। सिमलीपाल अभ्यारण्य की बात करें तो सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका मुद्दुमलाई अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण अभ्यारण्य थे। एक क्वेश्चन जो है आपको SSC GD में मिल सकता है, तो आपको इन अभ्यारण्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। PDF की बात करें, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर भी आप हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो,